नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास प्रस्तुति गोवर्धन की महिमा में। आपका सबसे पहले दिखाते हैं आपको दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा से जुड़ी ये विशेष प्रस्तुति। दीपावली के दूसरे दिन ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। घर के चौक में गोबर से गोवर्धन भगवान की प्रतिमा या गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाया जाता है। शाम के समय घर और मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं और सामूहिक रूप से विधि विधान के साथ गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। घर ही नहीं, मंदिरों में भी गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा के दौरान कुछ मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा के विधि विधान भी कुछ अलग हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर गोवर्धन नाम से तीर्थ स्थल है। यहाँ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने के लिए वर्ष पर्यंत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस स्थान को गिरिराज महाराज के नाम से भी जाना जाता है। 7 कोस की इस परिक्रमा को देने के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। ब्रज से सटे राजस्थान के जिलों में गोवर्धन पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसी क्रम में करौली के मदन मोहन मंदिर में भी गोवर्धन पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश सीमा से सटे भरतपुर, धौलपुर में भी विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसी दिन से अन्नकूट महोत्सव भी शुरू हो जाते हैं। इस महोत्सव के तहत लाखों लोगों को अन्नकूट प्रसादी कराई जाती है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें सैकड़ों हलवाई भी लगते हैं और लाखों श्रद्धालु प्रसादी पाते हैं। गिरिराज महाराज को प्रसन्न करने के लिए लगाए जाने वाले अन्नकूट प्रसादी के धार्मिक महत्व और आस्था के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी बताया जाता है। कहा जाता है कि ऋतु परिवर्तन के साथ लोगों का खान पान भी बदलता है और ये अन्नकूट प्रसादी भी इसका ही एक प्रतीक और शुरुआत भर है। अन्नकूट के बाद से लोग बाजरा, चावल, मूंग, मोठ जैसी नई फसल के खाद्यान्न शुरू करते हैं। नए मौसम की सब्जियां भी इसी दिन से शुरू होती हैं। माना जाता है ये सर्द मौसम में हर व्यक्ति की थाली में हेल्दी फूड के रूप में शामिल होते हैं। इसमें उन गरम मसालों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो सर्द मौसम में उपयुक्त माने गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर। गोवर्धन का क्या महत्व है, इसकी पूजा कैसे की जाती है, क्या इसका विधि विधान है, क्या इसका पुरातत्व लेख है, कहां पर यह तीर्थ स्थल स्थित है, बहुत सारी जानकारियां आपको देंगे पंडित पुरुषोत्तम गौड़, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है इस खास प्रस्तुति में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। यहाँ पर गोवर्धन पर्व को लेकर जिस तरह से दिनों दिन इसका जो वो है महत्व वो बढ़ता जा रहा है, लोगों में अगाध श्रद्धा गोवर्धन के प्रति होती जा रही है। गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए बड़ी संख्या में लोग हर वर्ष पर्यंत बढ़ते जा रहे हैं। तो गिरिराज महाराज की यहाँ पर महिमा का बखान आपसे जानना चाहेंगे। क्या महत्व है, क्या पुरातन इसकी कहानियां हैं, क्या कथा इससे जुड़ी हुई हैं? पंडित जी देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सभी दर्शकों को गोवर्धन के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पर्वत से जुड़ी कहानी की बात जो आप कर रहे हैं अभिषेक जी, ये गोवर्धन पूजा को मनाने के पीछे कथा है कि भगवान कृष्ण जी ने लोगों को गोवर्धन पूजा करने की सलाह इसलिए दी थी। कहा जाता है कि इस दिन कृष्ण जी की माँ यशोदा भगवान इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रही थी। तो उस समय कृष्ण जी ने अपनी माँ से पूछा था कि वो इंद्र भगवान की पूजा क्यों कर रही है। कृष्ण जी के इस सवाल के जवाब में उनकी माँ ने उनसे कहा था कि सारे गांव वाले और वो भगवान इंद्र जी की पूजा इसलिए करते हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके गांव में बारिश हो सके और बारिश के चलते उनके गांव में अच्छे से फसल हो, अच्छी घास हो, अच्छी पैदावार हो, जिससे गायों को खाने को चारा मिले और किसानों के भाई के रूप में जो बैल को माना जाता है वो अष्ट पुष्ट खा पी करके बने। इसी को लेकर के माँ की बात सुनकर के कान्हा ने एकदम से
कहा कि अगर ऐसी बात है तो हमें इंद्र भगवान की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत पर जाकर ही गायों को खाने के लिए घास मिलती है। कृष्ण जी की इस बात का असर उनकी मां के साथ ब्रजवासियों पर पड़ा और ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा करने की जगह गोवर्धन की पूजा करना शुरू की। वही ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा करते देख इंद्र देवता नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध में काफी तेज बारिश करना शुरू कर दिया। बारिश के कारण गांव के लोगों को काफी परेशानी होने लगी। ये लोग भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने चले गए। वहीं लगातार तेज बारिश के कारण लोगों के घरों में भी पानी भरने लगा और उन्हें सिर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। अपने गांव के लोगों की बारिश से रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली से, चिटली उंगली से उठा डाला। इसके बाद ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे जाकर खड़े हो गए। भगवान ने इस पर्वत को 1 सप्ताह तक उठाए रखा। वहीं जब इंद्रदेव को पता चला कि कृष्ण जी भगवान विष्णु का रूप है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बारिश को रोक दिया। बारिश रुकने के बाद कृष्ण जी ने पर्वत को नीचे रख दिया और उन्होंने अपने गांव के लोगों को हर साल गोवर्धन पूजा मनाने का आदेश दिया, जिसके बाद से त्योहार हर साल कार्तिक मास की प्रतिपदा को मनाया जाता है। आपको बता दें कि गोवर्धन की पूजा पर अन्नकूट होता है। हमारा नया अनाज, नई सब्जी आती है। इस पूजा करने के लिए अन्नकूट का भगवान के भोग लगता है, यानी पहले और गोबर से जो प्रतिमा बनाई जाती है, पंडित जी, गोबर से जो प्रतिमा बनाई जाती है, दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आपने ये महत्व देखा, जो कथाओं में जो उल्लेख है वो आपको हमारे पंडित जी ने बताया कि क्या किस तरह की कथाएं हैं गोवर्धन जी को लेकर, और अब वो बता रहे हैं कि किस तरह से गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो पंडित जी, यहाँ आपसे विधि विधान भी अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि क्या उसका विधि विधान है। हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये बहुत अच्छी बात है। गोपालक, गोपाल का नाम ही गोपालक है। और जब कृष्ण ने ये देखा कि पहाड़ यानी पर्वत की पूजा होनी चाहिए और पर्वत पर घास होती है गायों के पालन के लिए, तो भगवान कृष्ण के लिए गौ बहुत बड़ी चीज है। और गाय के गोबर से गोवर्धन बना करके, क्योंकि पहाड़ को पूजने, शहर में पहाड़ नहीं है तो कहाँ जाएगा, तो गाय के गोबर से गोवर्धन बना करके पूजन किया जाता है। वहाँ एक छोटे बच्चे को लेकर के और उसका पैर दिया जाता है, गोवर्धन बना करके उसमें पंचामृत डाला जाता है। गोवर की परिक्रमा दे मांस गंगा सिर हर दे, गोवर की परिक्रमा दे मांस गंगा सिर हर दे। इस प्रकार से 7 परिक्रमा करते हैं और संपूर्ण परिवार के, मोहल्ले के लोग मिलकर के, पहले सामूहिक रूप से गोवर्धन एक जगह बनता था पूरे गांव के अंदर, और फिर चारों तरफ परिक्रमा करते थे। और परिक्रमा करने के बाद गाय के बैल को लाकर के, गाय के बछड़े को लाकर के और उसमें पैर डलवाते थे और उसको फिर बेच दिया करते थे। पर चूंकि आजकल बछड़े नहीं है, तो ऐसी स्थिति में छोटे बच्चे को लेकर उसके सीधा पैर लगाते हैं और फिर उसको जो है गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो हमारे राजस्थान में चूरमा दाल बाटी का बहुत ही जी बना करके भोग लगाते हैं गोवर्धन जी को जी, और पूजन होता है। हमारी खास प्रस्तुति गोवर्धन की महिमा में, और हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़, जो अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता रहे थे कि कथाओं में क्या उल्लेख मिलता है इस विशेष तीर्थ स्थल का और इस विशेष पूजा का क्या महत्व है, क्या इससे मनोकामना पूरी होती हैं, किस तरह से भगवान गोवर्धन प्रसन्न होते हैं और क्या उसमें गाय का भी महत्व है। अब यहाँ पर जिक्र करते हैं पूरी ब्रज संस्कृति का। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्य रूप से तो गोवर्धन पूजा जो है उत्तर प्रदेश क्षेत्र में होती है, लेकिन उससे सटे हुए जो ब्रज प्रदेश है उसमें भी इसका उतना ही पूजा महत्वपूर्ण, हालांकि पूरे देश में गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन ब्रज क्षेत्र क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, कान्हा की नगरी से सटा हुआ है, इसलिए वहां पर विशेष उल्लास इन दिनों नजर आता है।
तो राजस्थान के अगर जिलों की बात करें पंडित जी, तो वहां पर किस तरह का पूजा पद्धति है? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्या कुछ थोड़ा बहुत अंतर आता है, या जो बदलता वक्त है, बदलता परिवेश है, उसमें भी कुछ बदलाव आए हैं, या सब कुछ वैसा ही है पुरातन काल की तरह? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। मथुरा के वृंदावन उत्तर प्रदेश के समीप यानी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय जी, हिंदू धर्म में परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो घर में हम जो पर्वत बना करके गाय के गोबर से उसकी परिक्रमा करते हैं, उसका भी उतना ही फल मिलता है। और आप सभी को हम बताना चाहेंगे, पूजा करने के अलावा लोग इस दिन 56 या 108 चीजों का भोग बनाते हैं, 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। भगवान कृष्ण को गोवर्धन बना करके भोग अर्पित करते हैं। भगवान कृष्ण जी को भोग लगाने से पहले उनका दूध से स्नान किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र आदि पहनाया जाता है। और वहीं आपको बता दें, गोकुल का ग्वाला बन करके वो गैया रोज चराता था, ईश्वर का अवतार था, लेकिन गाय माता की सेवा करता था। ऐसा महान इस त्योहार को हमारी प्रकृति से जोड़ा है। और प्रकृति से आप देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। मुझे एक बात याद आती है और मैं आपको कहना चाहूंगा, एक कविता है। तेरी लीला अपरंपार किया तूने सबका उद्धार, तोड़कर घमंड इंद्र का तूने गोवर्धन का बताया महत्व। उंगली पर पहाड़ उठाकर तूने जिंदगी का सच्चा पाठ पढ़ाया। पद से ना होता कोई महान, परोपकार ही सच्चा ज्ञान। तब से ही गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया, नदी पहाड़ का महत्व बढ़ाया। देखिए, एक कविता है, इसमें संपूर्ण चीज आ जाती है। भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं, साथ में हमारे खेत खलिहान में गाय का और बैल का बड़ी पूजा होती है जी। चूल्हा की पूजा होती है। गोबर और मिट्टी से लीप करके पहले चौक पूजते थे और फिर वहां गोवर्धन बनाया करते थे। जलायु प्राकृतिक साधनों की पूजा की जाती रही। अच्छा, ऋतु परिवर्तन से जुड़ा हुआ भी ये विशेष त्योहार है पंडित जी, क्योंकि जब फसल नई आती है, नई ऋतु की फसल आती है, तो अन्नकूट में उन्हीं का सबका इस्तेमाल होता है। जब सर्दियां शुरू होती हैं तब भगवान को अन्नकूट का प्रसादी लगाई जाती है और तब से ही अन्नकूट महोत्सव शुरू होते हैं। तो एक तरह से मनुष्य की जो जीवन शैली है उससे भी विशेष जुड़ाव इस पर्व का है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इसका विशेष महत्व क्या है, क्यों आखिर अन्नकूट में उन नई सब्जियों का इस्तेमाल होता है जो इस मौसम में आती हैं, क्यों आखिर उन फसलों का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है जो नई मौसम की होती हैं, सर्द मौसम की होती हैं। इससे भी जोड़कर इसे देखा गया है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, गोवर्धन जी की जो अन्नकूट की बात कर रहे हैं, ये अन्नकूट जो जब भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र को हराया था, कभी कभी दीपावली और गोवर्धन के बीच एक दिन का अंतर हो जाता है तो अलग बात है। बाकी तो दीपावली के दूसरे दिन जब हम गोवर्धन की पूजा करते हैं तो गुजराती समुदाय के जो लोग हैं इस त्योहार को नए साल के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान को अन्नकूट का प्रसाद लगाते हैं, जिसमें मूंग है, बाजरा है, मूली है, संपूर्ण अनाज और नया जो सब्जी है, उन सब का भोग लगाया जाता है। क्योंकि अन्नकूट का प्रसाद पहले भगवान को लगना चाहिए और उसके बाद हम लेते हैं। अन्नकूट के दौरान जो प्रसाद बनता है उसको सब लोग लेते हैं, जिससे ये मौसम परिवर्तन का जो बीमारियों का देखते हैं आप, वो सब दूर होता है। और अन्नकूट को खास तौर पर सांस्कृतिक मूल्यों को सिखाने के लिए भी ये अन्नकूट को हम करते आ रहे हैं। मतलब आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर, जैसा पंडित जी ने भी बताया और जैसा हमें शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है, जैसा हमारे वैज्ञानिक भी बताते हैं, डॉक्टर वैद्य भी बताते हैं कि इस ऋतु से पहले यानी गोवर्धन पूजा से पहले हमें क्या खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के खाद्य पदार्थ
आपकी भोजन की थाली में होने चाहिए और क्या आपके सेहत के लिए उपयुक्त हैं, और गोवर्धन पूजा के बाद से कौन से खाद्य पदार्थ खाद्यान्न आपकी सेहत के लिए आपकी थाली में होने चाहिए, कौन से उपयुक्त हैं, क्योंकि ऋतु परिवर्तन के साथ अगर ऋतु से मेल करता हुआ भोजन आप नहीं खाते हैं तो वो सेहत के लिए उचित नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं ये आस्था के साथ विज्ञान से भी जुड़ा हुआ एक पर्व है और पूरी तरह से कृषि विज्ञान से जुड़ा हुआ एक पर्व है। डॉक्टर वैद्यों से हमने पहले भी जाना कि अन्नकूट का क्या महत्व है, अन्नकूट में कौन कौन से अनाज होते हैं, कौन कौन सी सब्जियां होती हैं और इस ऋतु में उनके सेवन करने से क्या हमारी सेहत को लाभ होते हैं, और हमारी सेहत को लाभ होते हैं तो वो निश्चित तौर पर ईश्वर का वरदान होता है, अच्छी सेहत, क्योंकि ईश्वर का वरदान। इसके कुछ दिन बाद ही आयुर्वेद के जनक जो हैं उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से ये पूरा जो पर्व है, दीपोत्सव जो है, कहीं ना कहीं आस्था श्रद्धा के साथ साथ पूरी तरह से हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है और विज्ञान की कसौटी पर भी ये पूरी तरह से खरा उतरता है। आस्था की हमने बात की, एक बार पंडित जी ने अपनी बात में जिक्र किया था परिक्रमा की, जब आप बात कर रहे थे किसी मंत्रोच्चारण आपने किया तो श्री हरदेव का आपने यहाँ पर जिक्र किया। कई श्रद्धालु ये भी जानना चाहते हैं कि श्री हरदेव कौन है और गोवर्धन पूजा से उनका कितना जुड़ाव है। देखिए, आपने ये बात सही कही। जो अन्नकूट का बात हम कर रहे हैं जी, एक प्रकार से सामूहिक भोज का आयोजन होता है जिसमें पूरा परिवार वंश एक जगह बनाई गई रसोई से भोजन करता है। इस दिन हम चावल, बाजरा, खड़ी, साबुत मूंग, छोला, सभी प्रकार की सब्जियां एक जगह मिला करके बनाते हैं और फिर मंदिर में भगवान के भोग लगाने के बाद ये प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है और स्वस्थ रखने में सहायक होता है। वेदों में भी इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि आदि देवताओं का पूजन का विधान मिलता है। इस दिन बलि की पूजा होती है। गोवर्धन पूजा, मारक पाली आदि होते हैं। इस दिन गाय बैल की पूजा के साथ में आपको बता दें कि धूप चंदन से आरती भी करते हैं और भगवान को 56 प्रकार के भोग बना करके लगाया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ मंत्र के दौरान, तो देखिए मंत्र में तो एक चीज और भी हम कहना चाहेंगे कि ये ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ये मंत्र जो है, ये मंत्र का बड़ा महत्व है और ये महत्व इसलिए है कि भगवान कृष्ण की पूजा के साथ जब हमारे संबंध जुड़ते हैं तो लोग के प्राण बचाने के लिए भगवान कृष्ण खड़े हो जाते हैं, वहीं इनके सखा साथी भी खड़े हो जाते हैं। और हरदेव जी की जो बात आती है तो वो श्री कृष्ण के भाई के रूप में उनकी भी पूजा की जाती है। हलधर उनका स्वरूप है और खेती किसानी से जोड़कर उन्हें देखा जाता है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग जो है पूजा करने, इसमें विशेष अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए खासतौर से कार्तिक के महीने में गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाते हैं, जो सप्तकोसी परिक्रमा होती है। तो उस जो परिक्रमा है उसका कार्तिक के महीने से और फल प्राप्ति से क्या कोई विशेष कनेक्शन? वैसे वर्ष पर्यंत लोग परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन खासतौर से कार्तिक मास में हमने देखा है कि लोग ज्यादा इसे प्राथमिकता देते हैं। हाँ, देखिए कार्तिक महीना वैसे ही भगवान विष्णु का होता है और गोवर्धन की पूजा भी इसी समय हो रही है। महालक्ष्मी की पूजन भी हो रही है। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी की पूजन होती है। और ये बात सही है कि कार्तिक मास में भगवान का पूजन अर्चन संपूर्ण महीने कार्तिक स्नान करते हैं, तो कार्तिक में पूजा का वैसे ही सहस्त्र गुना फल होता है। और एक बार फिर से रुक करते हैं पंडित ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ का, उनसे जानते हैं कि क्या जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं गोवर्धन के, उनकी राशि के अनुसार भी इसका कोई विशेष महत्व है? मास के हिसाब से उन्होंने बताया, ऋतु के हिसाब से उन्होंने बताया कि कार्तिक मास और शरद ऋतु में क्या महत्व है, कार्तिक मास का क्या महत्व है।
राशि के जरिए भी जानते हैं कि क्या राशि का भी कोई विशेष महत्व गोवर्धन पूजा में है, और है तो उसका क्या विधि विधान है, किस राशि के जातक को किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या नैवेद्य गोवर्धन भगवान को अर्पित करना चाहिए। पंडित जी देखिए, इस साल भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए सभी राशि के हिसाब से भोग लगाएं और जानिए कि किस राशि वाले को कौन सा भोग से मिलेगा शुभ फल। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट में फल मौसमी सब्जियों के साथ साथ लाल रंग की मिठाई का भोग लगाने से आप लोगों को शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। फल और भोजन के साथ साथ सफेद रंग की मिठाई का भोग भी भगवान को लगाना चाहिए। इसी के साथ बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। हरी सब्जियों के साथ हरी मिठाइयों का भोग अर्पित करने से शुभता की प्राप्ति होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। इस राशि के जातकों को अन्नकूट में सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। अन्नकूट में फल मौसमी सब्जियों के साथ लाल रंग की मिठाई का भोग लगाने से मनोकामना पूर्ण होती है। आइए आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। इस राशि के जातकों को अन्नकूट में हरी सब्जियों के साथ हरी मिठाइयों का भोग अर्पित करने से लाभ होगा। तुला राशि वाले लोगों को अन्नकूट में सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाने से लाभ होगा। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों को अन्नकूट में फल मौसमी सब्जियां और लाल रंग की मिठाइयों का भोग लगाने से लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक धनु राशि वाले लोगों के लिए। इस राशि के जातकों को अन्नकूट में सब्जियों से ज्यादा फलों का भोग लगाना लाभ मिलेगा। कम से कम 5 फलों को अर्पित करने के साथ ही बेसन की मिठाई अर्पित करने से तरक्की के रास्ते खुलेंगे। वहीं मकर राशि वाले जातकों को अन्नकूट में 5 तरह की मिठाई रखने से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पूजा में अर्पण की जाने वाली सामग्री में काले तिल शामिल करने चाहिए, जिसे अगले दिन बहते हुए जल में बहा दें। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। 5 प्रकार की मिठाई के साथ पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे अगले दिन सुबह बहते हुए जल में बहाने से शुभ फल प्राप्त होगा। और मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि सब्जियों की तुलना में फल से ज्यादा रखें। फल ज्यादा रखेंगे और मिठाई में बेसन की मिठाई का भोग लगाते हैं तो आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से राशिगत जो है गोवर्धन की पूजा की जा सकती है। और इसके अलावा एक और सामान्य सी बात है जो हर श्रद्धालु है उसकी जिज्ञासा रहती है, क्योंकि शास्त्रोक्त ज्ञान सभी को नहीं होता और पर्याप्त उसमें नहीं होता। लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरफ प्रतिमा का मुख बनाया जाए, जो गोवर्धन बनाते हैं उसका प्रतिमा का मुख किधर बनाया जाए और उसकी पूजा किधर बैठकर की जाए, पूजा सामग्री में क्या क्या वस्तुएं शामिल की जाए, और उसका कोई वक्त जैसे पूजा का एक अभिजीत मुहूर्त होता है या कोई सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है, तो क्या मुहूर्त और क्या उसका किस तरफ उनको बनाएं, किस तरफ खुद बैठे, इसको लेकर भी थोड़ी सी एक सामान्य जानकारी अपने दर्शकों तक आपके जरिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सनातन परंपरा में गोवर्धन पूजा और उनकी परिक्रमा का बहुत महत्व होता है। तो सबसे पहले हम पूजा की बात करते हैं। थाली में घर में बनाए हुए पकवान, जैसे राजस्थान में खासतौर पे चूरमा दाल बाटी का पकवान बनाया जाता है जी। बाकी लोकाचार शिष्टाचार अपने अपने प्रदेश की और गांव की अलग अलग है। चूरमा दाल बाटी थाली में रख करके तुलसी डालें और देसी घी का दीपक जलाएं। गोवर्धन का पर्वत जो बनाते हैं वहां आप गोवर्धन जी की प्रतिमा पर भोग लगाएं, जिसमें तुलसी जरूर डालें, तुलसी रखें, दीपक घी का प्रज्वलित करें, अगरबत्ती लगाएं और नैवेद्य का अर्पण करने के बाद मिष्ठान का अर्पण करें। और मिष्ठान आदि से भोग लगाने के बाद गोवर्धन की आप जो है परिक्रमा करनी होती है।
देखिए, हमारी मान्यता में मथुरा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और इसलिए आपको बता दें कि आप देखते हैं गोवर्धन यानी गिरिराज जी में हर आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा को 5 दिवस का मेला लगता है। उसको मुंडिया पूनो कहते हैं, मुंडिया पूनो। और आप देखिए कितनी परिक्रमा के लोग वहां लाखों लोग पहुंचते हैं। इसलिए आप ये गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा अवश्य करें और सामने पूजन करने के साथ ही भोग लगाएं। अब हम बात करते हैं मुहूर्त की बात करें तो देखिए मुहूर्त की जो बात कर रहे हैं, ये मुहूर्त तो आप अपने हमारे राजस्थान में दिन में गोवर्धन की पूजा होती है, संध्या को पूजा होती है, उत्तर प्रदेश में दिन में होती है, गुजरात में दोपहर में होती, यूपी में सुबह सूर्योदय होती है। तो ये मुहूर्त के हिसाब से आप पूजन करें। और गोवर्धन की पूजा का विशेष मुहूर्त की बात करें तो देखिए मुहूर्त रहेगा, सबसे पहले बता दें आपको कि आप गोवर्धन की पूजा का जो मुहूर्त है ये अभिजीत मुहूर्त ले सकते हैं और संध्या के समय दोनों पार्ट जब मिलते हैं ये गोधूल वेला कहते हैं, इस समय कर सकते हैं। और प्रातःकाल सूर्योदय होने के साथ ये अभिजीत मुहूर्त है, जहां सुबह का प्रारंभ होना, रात का अंत होना। तो अभिजीत यानी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, और गोधूल वेला ने प्रदोष काल, और दोपहर में यानी अभिजीत मुहूर्त जी। इसमें आप अपना पूजन अर्चन कर सकते हैं। और खास तौर पे गोवर्धन का जो सिर की बात कर रहे हैं वो पूरब में उनका सिर होना चाहिए। और उसके बाद जो है यदि पूरब नहीं मिलता है तो प्रयास करें पूरब में ही करें। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पत्रिका टीवी के दर्शकों तक पहुंचाई और निश्चित रूप से ऐसी लोगों में जिज्ञासा रहती है और आपने बहुत सही तरीके से, आसान तरीके से हमारे दर्शकों तक की जानकारी पहुंचाई। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारी इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।